आपका यहाँ जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार जूम वेबिनार में। यहाँ पर हम जानेंगे एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करते हुए हमारे अपने सपने साकार करने में भी हमारी सहायता करती है। इसका नाम है जीवनदान ग्रुप। और जीवनदान ग्रुप की जो मुख्य एनजीओ है, मदर एनजीओ है, उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। तो यहाँ पर हम अबाउट अस के अंदर जानेंगे कि ये कब इसकी शुरुआत हुई। तो अगर हम बात करें यूएमसीए फाउंडेशन की, तो इसकी शुरुआत हुई 2019 में। और ये जो एनजीओ है, इसके संस्थापक है, उनका नाम है सुनील दत्त शर्मा जी। और ये जो एनजीओ है, ये प्रॉपरली काम करता है आपके यूपी और झारखंड के अंदर, राज्य स्तर पर काम करता है। महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का इसका काम है एनजीओ का। और जिस एनजीओ के अंदर हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिसके बैनर तले हम काम करते हैं, जीवनदान ग्रुप के तले, इसकी स्थापना हुई नवंबर 2023 में। अगर हम मिशन और विजन की बात करें, तो यहाँ पर जो जीवनदान ग्रुप है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर है। कहीं ना कहीं इस ग्रुप की स्थापना की गई उन लोगों की मदद करने के लिए, हमारे देश के उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। तो बड़े अच्छे विजन के साथ किया गया है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा बातों से आपके साथ जरूर खड़ा होता है, लेकिन धन लेके कोई खड़ा नहीं होता। जीवनदान ग्रुप ही एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए आपकी धन की कमी को पूरा करेगा। आगे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ये कैसे संभव हो पाएगा। किसी भी एनजीओ को चलने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमारे एनजीओ के पास है, यूएमसीए फाउंडेशन के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैन कार्ड, आरओसी का लाइसेंस, नीति आयोग का, 12A, एटीजी, ये तमाम तरह के जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट है, वो सारे सर्टिफिकेट संस्था के पास मौजूद है। यानी हम लीगलिटी के साथ मार्केट में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस एनजीओ के अंदर सदस्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। आपको जीवन में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम सिर्फ 1500 रुपये का डोनेशन देना होता है संगठन का सदस्य बनने के लिए। उसका भी एक रीज़न है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिनको धन की ज़रूरत है। लेकिन उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए आपको हमारे संगठन का सदस्य बनना पड़ेगा, हमारी मुख्य धारा में कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि हमें पता रहे कि हमारे संगठन को, किसी संगठन के सदस्य को कोई परेशानी है, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। अब आप यहाँ पर जैसे ही ये 1500 का डोनेशन देते हो, तो अगर मैं एक बात और कहूँ लीगलिटी के बारे में, कि यहाँ पे आपको जो रसीद प्राप्त होती है यूएमसी के फाउंडेशन की तरफ से, वो रसीद आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 12A के तहत 50% आपको टैक्स रिबेट दिलवाती है। तो मेरे दोस्त, स्वाभाविक सी बात है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उसके डॉक्यूमेंट लीगल है। दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो 1500 का डोनेशन आप देते हो, इसके बाद आपकी जो जितनी भी सुविधाएं शुरू होती है संस्था के माध्यम से, फैसिलिटियां जितनी शुरू होती है, वो 90 दिन के बाद स्टार्ट होती है। यानी 3 महीने बाद वो किस प्रकार से रहेगी, उसको हम अगले स्लाइड में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि यहाँ पर आपको एक डोनेशन की रिसिप्ट मिलती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, लाइफ में एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है। 50% इनकम टैक्स रिबेट मिलता है एटीजी के तहत। जॉब गारंटी जो है, ये किस प्रकार कार्य करेगी, ये हम आगे स्लाइड में समझेंगे। अगला आता है यहाँ पर कन्यादान योजना, जो कि इनका मुख्य बिंदु है। यहाँ पर किसी भी कन्या के नाम से जब डोनेशन दिया जाता है, तो 90 दिन के बाद उस कन्या की जब भी शादी होती है, उस बच्ची की जब भी शादी होती है, उस शादी के अंदर कन्यादान में संस्था के द्वारा 2100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म ये कैसे काम करता है? ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोशल वर्कर की तरह कार्य करता है। और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई सोशल एक्टिविटी करते हो और उसका वीडियो बनाते हो, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, या अस्पताल में जाकर किसी को कुछ फ्रूट बांट देना गरीबों को, तो इस टाइप के जो भी आप एक्टिविटियां करते हो और उनका वीडियो अगर बनाते हो, तो संस्था का अपना एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर अगर इसको आप अपलोड करते हो,
तो यहाँ से जो भी व्यू के माध्यम से इनकम होती है वो आपको प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड का। इसको अभी हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है। फिर ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप भी आपको यहाँ पे मिलती है। हम समझेंगे इमरजेंसी डोनेशन कैसे काम करता है, इमरजेंसी फंड कैसे काम करता है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना डोनेशन देते हैं, उसके 90 दिन के बाद, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया है कि 90 दिन के बाद आपकी सुविधाएं स्टार्ट होती है, तो 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो उस स्थिति में आप संस्था से 15,000 रुपये तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हो चैरिटी के माध्यम से। तो यहीं पे अगर आपकी सदस्यता 1 वर्ष पुरानी हो जाती है संस्था में, तो ये राशि बढ़कर आपकी 1 लाख से लेकर तो 1 करोड़ रुपए तक जाती है। इसको हम ऐसे समझें कि 1 वर्ष पश्चात अगर आपके साथ या आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ में कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, या कोई आपका सदस्य परिवार का अस्पताल में है और वहां पर आपको लाख, 4 लाख या 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी क्षमता से बाहर है, तो इस धनराशि के लिए आप संस्था के अंदर आवेदन कर सकते हैं डोनेशन के लिए। वहाँ का आपका जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेगा वो इन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, और अगर आपका केस जेन्यून पाया गया तो उस स्थिति में आपका आवेदन मंजूर होता है, और यहाँ पर आपको चैरिटी के माध्यम से ये धन प्राप्त होता है। इसके बाद में अगर कोई किसान है, उसने कहीं से लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, वो बैंक करप्ट हो चुका है, लोन नहीं भर पा रहा है, स्थिति यहाँ पर आ गई है कि उसके घर के ऊपर नीलामी के आदेश लग चुके हैं, कुर्की के आदेश आ चुके हैं, इस स्थिति में भी संस्था उस किसान की जरूर मदद करेगी उस लोन को पे करने के लिए। या कोई व्यापारी है जो व्यापार करता है और किसी दुर्घटना में उसका व्यापार खत्म हो चुका है, और उसके पास में कोई और स्रोत नहीं है अपनी आमदनी के, वो उसी पे निर्भर था। मान के चलिए किसी की दुकान है, वहां पे आग लग चुकी है, उसके पास में बैकअप में न तो बैंक के अंदर पैसा है, न उसके पास में कोई प्रॉपर्टी है, न कोई जमीन है, वो आश्रित था उसी व्यापार पे। तो इस स्थिति में भी ऐसे व्यक्ति की संस्था के द्वारा उस व्यापार को स्टेबल करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको हर विषम परिस्थितियों में, जहाँ पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाते हैं, जीवनदान ग्रुप, जीवनदान संगठन, यूएमसी फाउंडेशन आपकी मदद करेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दुख दर्द में ही संस्था आपके साथ खड़ी है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है, और हमारे देश की किसी संस्था के अंदर आपको उसको पढ़ाने के लिए भेजना है, जहाँ की जो फीस है वो आप एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में संस्था आपकी मदद करेगी। या आपके बच्चे को आपको आउट ऑफ कंट्री भेजना है, तो भी आपकी संस्था उस धनराशि को देने में चैरिटी के माध्यम से आपकी मदद करेगी। इसके बाद में अगला नंबर आता है आपका कन्यादान योजना के बारे में। ये कैसे काम करता है थोड़ा सा विस्तार से हम समझेंगे। यहाँ पर जिस भी कन्या के नाम से डोनेशन दिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि अगर शादी के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, बच्ची की उम्र है 17-18 साल, तो उस बच्ची के नाम से ही डोनेशन हमें देना है, पिता के नाम से डोनेशन काम नहीं करेगा। तो जब बच्ची के नाम से डोनेशन दिया जाता है, तो बच्ची की 90 दिन के बाद में जब भी शादी होगी, उसकी शादी के अंदर कन्यादान में संस्था के द्वारा 2100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी कन्यादान के अंदर अनुदान के रूप में। अब इसको थोड़ा सा ठीक से समझेंगे। 2100 रुपये तो संस्था अपने पास से देगी, ये फिक्स है, लेकिन ऊपर की जितनी भी राशि बनेगी वो चैरिटी के माध्यम से आएगी, आप और हम लोगों के माध्यम से आएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी फिक्स अमाउंट हमें मार्केट में नहीं बताना है। अब यहाँ एक बात बड़ी अच्छी है कि कन्या को यहाँ पे दोहरा लाभ मिलता है। बच्ची की शादी में उसे पैसे प्राप्त होंगे कन्यादान में, शादी के टाइम पे। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी डोनेशन, इसका उपयोग भी हमारी जो बच्ची है वो जीवन में जरूर एक बार कर पाएगी। मालिक न करे, अगर उसे ससुराल जाने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो इस इमरजेंसी फंड का उपयोग वहां पे कर पाएगी। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी फंड का उपयोग जीवन में आप सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। या तो आप 15,000 ले लो, 15 लाख ले लो, या 50 लाख ले लो। अब हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि ये फंड हमारे पास आता कैसे है। जरूरी है, बहुत मुख्य पॉइंट है। तो यहाँ पर हम सारे सदस्य, संगठन के हम जितने भी सदस्य हैं, हम सारे लोग एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हैं, और हमारी एक यूनिक आईडी है।
अब हम मान के चले उदाहरण के लिए कि हमारी तादाद जो है संगठन के सदस्यों की वो 1 लाख है। अब 1 लाख व्यक्तियों में से किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है या किसी की बच्चे की शादी है, उस स्थिति में हमें हमारे डैशबोर्ड के ऊपर एक न्यूज़ पैनल है, वहां पर हमें नजर आता है उनका नाम, उनकी आईडी। और वहीं पे हमें मेनू के अंदर एक ऑप्शन आता है वहां पर हमें डोनेशन का, जहां पर डोनेशन नाव में हमें सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर चीजें नजर आती है कि उनको कितने का डोनेशन की रिक्वायरमेंट है। और वहां पर उनके पेपर लगे होते हैं कि किस काम के लिए उनको पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारे सादे सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मिनिमम हमें 10 रुपए का डोनेशन देना है, मैक्सिमम आप चाहें जितना दे सकते हैं। तो एक बात समझिएगा अच्छे से कि अगर 1 लाख व्यक्ति 10-10 रुपए इकट्ठे करके किसी को देते हैं तो मेरे दोस्त 10 लाख रुपए होते हैं। मेरे जेब से तो जाएंगे मात्र 10 रुपए, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे डोनेशन के लिए आवेदन डाला है उनके पास जा सकते हैं 10 लाख रुपए। तो एक अच्छी बात यह भी है कि ये पैसा जिनके पास जाएगा उनको इस धनराशि को लौटाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अभी तक हमने जितनी भी बातें यहाँ पर आपको मैंने बताई, जितनी भी सुविधाएं बताई, इन सारी सुविधाओं को लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्किंग नहीं करना, किसी सदस्य को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पड़ोसी को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप जीवनदान ग्रुप के सदस्य बनिए। बात बड़ी अटपटी लग रही है आपको मेरी, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? इसको बोलने का रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे लिए हर वो व्यक्ति हमारा कस्टमर हो सकता है जो आपके पड़ोस में एक दुकान लगा के बैठा है, एक किराने की दुकान लेके बैठा है, वो व्यापारी है। वो एमएलएम को नहीं जानता, वो नेटवर्किंग को नहीं जानता, वो इस बात को नहीं जानता है कि मुझे सदस्य जैसे कनेक्ट करना है, लेकिन उसके जीवन में दुर्घटना तो घट सकती है। तो आप उसको भी सदस्य बना सकते हैं संगठन का। उसे आपको संगठन का प्लान बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बताइए कि आप 1500 का डोनेशन दीजिए। और हमारी संस्था अगर भविष्य में आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, या आपके घर में आपकी बच्ची की शादी है, उसके अंदर हमारा संगठन आपकी मदद करेगा। यहाँ पे हमारा प्लान क्लोज होता हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत वर्ष का हर नागरिक हमारा कस्टमर है। आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे संस्था ने एक बिजनेस प्लान भी दिया है, जहां से आप बहुत ही शानदार और जानदार अर्निंग कर सकते हैं। बिजनेस प्लान के अंदर 5 तरह की इनकम आपको मिलती है। सबसे पहली इनकम है नॉन वर्किंग इनकम, दूसरी इनकम आपकी लेवल, तीसरी मैचिंग इनकम, चौथी कोऑर्डिनेटर इनकम और पांचवी इनकम है आपकी माइक्रो फाइनेंस इनकम। चलिए विस्तार से इसको समझेंगे ये कैसे काम करती है। नॉन वर्किंग इनकम जो काम करती है, यहाँ पर डे जितने भी रजिस्ट्रेशन पेड रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके अंदर से 100 रुपये 100 रुपये निकाले जाते हैं। और क्लोजिंग के टाइम सारी आईडियों में इक्वल बांट दिया जाता है, चाहे वो रेड आईडी हो चाहे वो पेड आईडी हो। कुछ कंडीशन है। रेड आईडी के ऊपर 300 रुपये तक का ही फंड जाएगा, और सिर्फ उन्हीं पेड आईडियों पे पेमेंट जाएगा जिनने अभी 1500 रुपये संस्था के माध्यम से नहीं कमाए हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब जिनके पास किसी भी माध्यम से संस्था के 1500 रुपये की अर्निंग आ चुकी है, उनको यहाँ पर नॉन वर्किंग इनकम आना बंद हो जाएगी। हाँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है और पेड आईडी लगाई है लेकिन वो वर्किंग कुछ नहीं कर रहा है, जैसा मैंने बताया कोई व्यापारी है, तो उन लोगों को कंटिन्यू यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम जाती रहेगी। कब तक? जब तक उनके 1500 रुपये पूरे नहीं हो जाते। ये नॉन वर्किंग इनकम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगला यहाँ पे आता है मैचिंग इनकम। ये कैसे काम करती है? यहाँ पर हम इसको बाइनरी भी बोल सकते हैं, लेकिन संस्था आपको कमीशन देती है। पहली बाइनरी आपकी बनती है 1:2, 2:1 के रेशियो में। मतलब एक तरफ 2 लोग, एक तरफ एक व्यक्ति आएगा तो आपकी पहली बाइनरी बनेगी। उसके बाद की सारी बाइनरियां आपकी बनेगी 1:1 के रेशियो में, अनलिमिटेड डेथ तक। यहाँ पर आपको 3,000 रुपये पर डे की कैपिंग रहेगी, मतलब 90,000 रुपये महीने आप कमा सकते हैं। 10 पेयर की मैचिंग का पैसा आपको मिलेगा 3,000 रुपये। उसके ऊपर की जो भी पेयर बनेगी वो फ्लैश आउट हो जाएगी। इसके अलावा संस्था आपको मैचिंग अगर आपका नहीं होता है तो यहाँ से सिंगल लेग से भी लेवल इनकम भी आपको देती है। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट संस्था से कनेक्ट करोगे उनका बाइनरी के अलावा आपको 200 रुपये का कमीशन मिलेगा। उसके नीचे जो टीम बनेगी उनके माध्यम से उनसे 100 रुपये है, उसके नीचे की टीम से 50 रुपये है, उसके नीचे की टीम से 40 रुपये है। ऐसे करते करते लेवल से जो आपको कमीशन आता है वो तकरीबन 10 CR के आसपास आता है। और इस पे किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। थोड़ा सा हम इसको एक बार और समझेंगे
कि मान के चलिए आपने पहली कंडीशन अपनी फुलफिल कर ली 1:2, 2:1 की, उसके बाद में जो 1:1 की है, मतलब एक लेफ्ट लगा और एक राइट लगा, अगर ये दोनों लोग आपके हैं डायरेक्ट, लेफ्ट भी आपका है और राइट भी आपका है, तो आपको 300 रुपए की बाइनरी तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ से 200 और 200 400 रुपए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट हैं और हर डायरेक्ट से आपको 200 रुपए का कमीशन है, मतलब 400 रुपए का कमीशन अलग से मिलेगा। टोटल इनकम आपकी होगी यहाँ पर 700 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे सबसे शानदार और जानदार इनकम के बारे में। अभी तक सिर्फ हमने सुना है कि नॉन वर्किंग इनकम आती है, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये मुहावरा बहुत सुना है, लेकिन आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जो एनजीओ है और हमारी जो संस्था है, ये आपको संस्था के काम करने से भी आपको इनकम होती है। किसी की भी टीम अगर काम करेगी उससे भी आपको पैसा यहाँ पर मिलता है, आप उसे नॉन वर्किंग समझ सकते हैं। लेकिन नॉन वर्किंग जैसी कोई चीज होती नहीं मेरे दोस्त। किसी के काम करने से हमारे पास जो आता है उसे हम नॉन वर्किंग बोलते हैं, किसी और की टीम, हमारी टीम को छोड़कर। तो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर इनकम के बारे में, ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पर आप जैसे ही शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आप अपने रेफरल से सिर्फ 10 लोगों को डायरेक्ट करते हैं संस्था के अंदर, आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको दो प्रकार के लाभ मिलते हैं। पहला लाभ आपको मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं, दो तरह के यहाँ पे कार्ड हैं। पहला कार्ड है ह्यूमन राइट्स का, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया था, मानव अधिकार आयोग का, ये आपका फ्री बनता है। दूसरा कार्ड आपका बनता है नीति आयोग से, जो कि आपका आईडी कार्ड होता है यूएमसीए फाउंडेशन का। और तीसरा लाभ आपको यहाँ पर मिलता है, ये जो 1500 का डोनेशन है इसका 4%, यानी 60 रुपये पूरे डिस्ट्रिक्ट से। कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है संस्था का, किसी की भी टीम काम कर रही है, आपकी टीम से तो आपको इनकम होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ किसी और की टीम भी अगर पूरे जिले में काम करती है, तो आपको 60 रुपये हर एक रजिस्ट्रेशन पे मिलता है। आप सोच के देखिए, जिला कोई छोटा नहीं होता। अगर उस जिले से मात्र 50 रजिस्ट्रेशन ही निकलते हैं, तो यहाँ पर आपको बाइनरी और लेवल इनकम के अलावा 3,000 रुपये पर डे की इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है अलग से, जो कि कोऑर्डिनेटर इनकम होती है। और हो सकता है आगे जाके ये 100 रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको 6,000 की इनकम भी मिल सकती है। इस इनकम में किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है, मतलब ये लाखों में जा सकती है। अब यहाँ पर आगे बात आती है स्टेट कोऑर्डिनेटर की, ये पद आपको कैसे मिलता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जिन 10 लोगों के माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हैं, अगर कुछ प्रयास से और कुछ मेहनत से अगर ये लोग भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, आपके 10 लोग, तो आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर। जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनते हो, तो यहाँ पर आपके पूरे स्टेट से आपको जो है 75 रुपए का यहाँ पर हर एक रजिस्ट्रेशन पर कमीशन मिलता है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर 52 जिले हैं। और आने वाले समय में अगर हम कुछ प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं, और 52 जिलों के अंदर अगर हमारा काम स्टार्ट होता है और एक जिले से मात्र 10 रजिस्ट्रेशन ही निकलते हैं, तो 52 जिलों से मेरे दोस्त 500 रजिस्ट्रेशन निकलना तय है। तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 75 रुपये हर एक रजिस्ट्रेशन पे आपको मिलना, यानी 40,000 रुपये पर डे की इनकम, 12 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, 12 से 15 लाख रुपए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में आपका मान सम्मान भी बढ़ता है, आपकी इनकम भी बढ़ती है, लेकिन साथ में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। अब आपकी जिम्मेदारी है संस्था के प्रति कि आपको ग्रामीण अंचल तक जाना है, ग्राम पंचायत तक जाना है, ब्लॉक स्तर तक जाना है, तहसील तक जाना है, और वहाँ पे महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाने हैं। और उन समूहों को जो इनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जैसा पूर्व में आप आया था स्लाइड के अंदर कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मैंने बताया था, आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं इनके, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम, टेडी बेयर बनाने का काम, इस टाइप के रोजगार उन महिलाओं के समूह को उपलब्ध करवाना है। एक अच्छी बात यह है कि इन महिलाओं को, समूह को, के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो जीवनदान ग्रुप का सदस्य बने। उनकी स्वेच्छा है, अगर वो चाहें तो बन सकती है, नहीं तो यहाँ से संस्था के माध्यम से जो रोजगार उन्हें देना है वो उपलब्ध होगा। आगे मैं बात करूं कि यहाँ पर रॉ मटेरियल संस्था का रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी संस्था का रहेगा। जो भी महिलाओं का संगठन, जो भी महिलाओं का स्वयं सहायता समूह यहाँ पे संस्था से कनेक्ट होगा, वो 6,000 से लेके 10,000 रुपये महीने घर बैठे आराम से कमा पाएगा। उससे जो भी संस्था को अर्निंग होती है, वहां से आपको 10% से लेके 30% तक का कमीशन प्रदान किया जाएगा अलग से। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लेरिफाई हुई होगी। आगे हम बात करेंगे अगली इनकम के बारे में, जो लघु उद्योग लोन है, माइक्रो फाइनेंस इनकम, ये कैसे काम करती है।
मेरे दोस्त, ये जो लोन है इसमें किसी भी प्रकार की आपका सिविल स्कोर चेक नहीं होगा। पहली चीज, ये उन सदस्यों के लिए है जो वर्किंग लीडर हैं, संस्था के साथ काम कर रहे हैं, संस्था के सदस्यों को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। संस्था की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ब्याज नहीं लगेगा, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलेगी। कैसे, समझते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर संस्था में अपने रजिस्ट्रेशन, अपनी एक्टिवेशन के 15 दिन के अंदर 3 लोगों को अगर डायरेक्ट करते हो, तो 30 दिन के बाद आपको पहला लोन मिलता है। वो होता है 2250 रुपये का। यहाँ पे इस लोन के जमा होंगे 1800 रुपये और 450 की आपको सब्सिडी मिलेगी। फिर अगला एक डायरेक्ट करने पर आपका अगला लोन होगा 5000 का, जिसमें 4000 जमा होंगे, 1000 की सब्सिडी मिलेगी। फिर एक और डायरेक्ट करने पर आपका अगला लोन होगा 10,000 का, जिसमें 8000 जमा होंगे और 2000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। लास्ट वाले लोन की अगर हम बात करें तो ये है आपका 10 लाख रुपए का, जहां पर 8 लाख जमा होंगे और 2 लाख की आपको सब्सिडी मिलेगी। कुल सब्सिडी की अगर हम बात करें तो 3,88,450 रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ तक आपको 11 लोग डायरेक्टर रहेंगे हर एक जगह पे, हर एक लोन लेने के लिए, और पिछला लोन आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस लोन की जो किस्त जमा होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट के अंदर जो आपका कमीशन बन रहा है उसी से ये किस्त आप जमा कर पाओगे। आप अपने बैंक अकाउंट से इस किस्त को जमा नहीं कर पाओगे। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। अगली हम योजना के बारे में बात करेंगे संस्था की, वो है गृह प्रवेश योजना। ये बहुत ही शानदार योजना है। संस्था का कहना है, हमारे सर का कहना है, सुनील दत्त शर्मा जी का, कि रोटी कपड़ा और मकान। व्यक्ति मकान का सपना जरूर देखता है लेकिन पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो वो पूरा करने का एक प्रयास किया गया है यहाँ पर। मात्र आपको 101 रुपये में यहाँ से जो है संस्था के माध्यम से 40 से 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा अपने मकान के लिए, जब आप 1 वर्ष पुराने सदस्य बन जाओगे संस्था के। ये कैसे संभव होगा, थोड़ा सा इसको ठीक से जानेंगे। जैसा पूर्व में मैंने आपको बताया है कि आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में जो महिलाओं को रोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, उससे जो भी प्रोडक्ट बन के बाहर आते हैं, उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए, है ना, सेल करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर संस्था ने एक एप्लीकेशन तैयार की है जिसका नाम है जेडीजी पे। बहुत ही जल्द ये एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है। और ये जो एप्लीकेशन है ये आपके अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, और गूगल पे और फोन पे की तरह इसमें ट्रांजेक्शन भी हम कर पाएंगे, हम बिल भर पाएंगे, है ना, हम जो है इससे अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो ट्रांजेक्शन होंगे ये सारे टैक्स फ्री रहेंगे, क्योंकि ये एक एनजीओ की एप्लीकेशन है। अब जब ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर रहेगी तो इसको आपको डाउनलोड करना है और इसको परचेस करना है 100 रुपये से। जब आप इसको 100 रुपये से परचेस करोगे और मात्र 1 रुपये का आप ट्रांजेक्शन इसमें करोगे, आपको 3 लोगों को इस एप्लीकेशन को अपनी रेफरल से डाउनलोड करवाना है। अब संस्था के सारे सदस्य इसी प्रकार से वर्किंग करेंगे और ऑटोमेटिक आपके नीचे 3 का मैट्रिक्स बनता हुआ चला जाएगा 10 लेवल तक। मतलब 3 के नीचे 9, है ना, ऐसे सारे लोग बनते हुए चले जाएंगे, 10 लेवल तक पूरा जाएगा ये मैट्रिक्स। और यहाँ पर 67,000 लोग होंगे। हर एक व्यक्ति यहाँ पर 100 रुपये जो परचेसिंग के लिए दे रहा है, संस्था के पास जमा होंगे तकरीबन 60 लाख के आसपास। ये जैसे ही आपके 10 लेवल फुलफिल होंगे, कंप्लीट होंगे, आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक मकान का फोटो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। और आपको संस्था के माध्यम से आप ही के शहर में 40 से 50 लाख रुपए तक का मकान प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारी बैंक डिटेल है जिसके माध्यम से आप पेमेंट करके अपनी आईडी एक्टिव कर सकते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर डोनेशन वाला जो पार्ट है वो कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको जो है मेनू बार के अंदर डोनेशन के नीचे ही डोनेशन लगाने की एक रिक्वेस्ट मिलती है। वहाँ पर आप आपका अगर किसी को डोनेशन की रिक्वायरमेंट है तो अमाउंट, रीजन और वहाँ पर फोटो आपको डालना है, सारी चीज़ें अपलोड करना है। एडमिन पैनल से इसको अप्रूव मिलने के बाद में आपको जो है डोनेशन आना शुरू हो जाएगा। वन टाइम में सिर्फ यहाँ पे आप 3 रिक्वेस्ट ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। वो क्लियर होने के बाद में फिर अगली 3 लगेगी। नीचे वही दे रखा है कि 1 वर्ष के अंदर आपको 15,000 रुपये तक का ही डोनेशन प्राप्त होगा। 1 वर्ष के बाद वही राशि आपकी बढ़कर 1 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक जाती है। टर्म एंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जितना भी पेमेंट आता है तुरंत वो आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है, और रात को 12 बजे वो आपके जो है बैलेंस वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद में आप अगर इसको विड्रॉल लगाते हो और ये पेमेंट आपके अकाउंट में जाता है तो इसके 10% का डिडक्शन है।
डेली क्लोजिंग, डेली विड्रॉल है। मिनिमम विड्रॉल जो है वो 300 रुपये का है आपका। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर से एक आईडी ही लगेगी। अगर किसी सदस्य को यहाँ पर इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर छूट चाहिए तो उसके पास में पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ये कुछ इनकमिंग इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो है, चूंकि एक एनजीओ है तो ये हेल्थ पे काम करेगा, एग्रीकल्चर पे काम करेगा, एजुकेशन पे काम करेगा, चिल्ड्रन राइट्स पे काम करेगा, सेव वाटर पे काम करेगा। और देखिए साइड पे एक महिलाएं हैं जो माइक लेके खड़ी है। यहाँ पर आपके ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर इनके रिपोर्टर भी रहेंगे, न्यूज़ चैनल है संस्था का जो आपकी सहायता करेंगे। और यहाँ पे अगर कुछ मेधावी सदस्य हैं संस्था के अंदर तो वो न्यूज़ रिपोर्टर भी बन सकते हैं संस्था का सहयोग करने के लिए। यहाँ पर ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमने किस प्रकार से हमने डोनेशन दिया है। ये जो है यहाँ पर डोनेशन जो हमारे डैशबोर्ड पे नज़र आता है और यहाँ पर हम लोग डोनेशन करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कुछ यहाँ पर संस्था के माध्यम से एक्टिविटियाँ होती है उनके बारे में। ये दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर हम लीगलिटी के साथ काम कर रहे हैं। आप कैंप लगाकर काम कर सकते हैं, बैनर पोस्टर छपवा कर काम कर सकते हैं। आप अपने घर के बाहर जीवनदान ग्रुप जो है यूएमसी फाउंडेशन का बोर्ड लगाकर काम कर सकते हैं। तो दिल खोलकर हम काम कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पंजाब के शिविर के फोटोग्राफ्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों।